प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसने हमको अब तक जीवित रखा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है ताकि हम उसके कामों को करें। हर सुख सुविधा दी, हम पर दया की, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। हालेलुया। वैसे जब कोई माँ अपने बेटे को युद्ध में भेजती है तो वो बेटा अपनी माँ के सर को ऊंचा करने के लिए अपने प्राण देता है, अपने पिता का नाम रोशन करता है। वो मरने से नहीं डरता। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, हमने उसकी कदर नहीं की। हमने उसको मात्र एक घटना जाना, बहुत बड़ी गलती की। हालेलुया। वो इसलिए सलीब पर चढ़ाया गया कि हमारे जीवन में शांति आए, चैन आए, हम आराम से रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। लेकिन हम संसारिक बातों की उलझनों में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे झाड़ी के बीज जो निकलते हैं, झाड़ियों में दबे रहते हैं, यानी संसारिक लालसाओं, कामनाओं में, इच्छाओं में फंसे रहते हैं। हालेलुया। यही वो वजह है कि हम पर उसके अनुग्रह की दृष्टि हुई कि हम बच जाएं, हम इन पापों से निकल जाएं, छुटकारा पाएं, इन झाड़ियों से निकल जाएं। इसीलिए यीशु ने उन झाड़ियों को अपने हाथों से, अपने बदन के लहू से हटा दिया। लेकिन हम फिर उसी तरह उन झाड़ियों में उलझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो इसलिए कि हम आशीष पाएं और आत्मिक उन्नति करें, और उसका बलिदान हमारे लिए आशीष का कारण हुआ। हम यह बात आपसे कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की आशा में जियो और हर संभव कोशिश करो कि वो कभी भी शोकित या क्रोधित ना हो, वरना वो ताड़ना देता है और परीक्षा भी करता है। कारण यह है कि हम उससे आशीष पाकर उसके लिए कुछ कहते नहीं, उसका धन्यवाद ही नहीं करते। सिद्धि हो जाए। हालेलुया। और केवल मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, ज्यादा मांग करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं लिखा है मांगो तो मिलेगा।
अरे गाड़ी बंगला मत मांगो, अपनी आत्मिक शांति मांगो। आने वाले समय में आपको सुख मिले, शांति मिले, वो अच्छा समय मांगो और उसको केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। सुनिए, लिखा है कि धर्मी कभी टुकड़े नहीं मांगता, लेकिन ये लोग मांगने से बाज नहीं आते। बड़े बड़े धुरंधर प्रचार करने वाले जो यीशु पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, वो लिख के भेज देते हैं, हमारी चर्च बन रही है, हमको धन की जरूरत है, पैसे इस पते पर भेजो, इस बैंक अकाउंट में भेजो। देखा आपने? ये जुबान से परमेश्वर का नाम लेते हैं, इनके मन उससे दूर है। वो कहता है कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं टिकेगा, लेकिन ये लोग पत्थरों को फिर जोड़कर उसका अपमान करते हैं। बड़े बड़े घर बनाते हैं। पहले भी संसार में जब एक ही भाषा थी, सारी रिश्तेदारी एक थी, तब लोगों ने एक तरकीब सोची कि ऐसा गुंबद बनाएं जो आकाश से बातें करें, जो ईंटों का बना हुआ हो। परमेश्वर को बहुत क्रोध आया था, उसने सबको तितर बितर कर दिया, जहां भी जगह खाली थी वहां भेज दिया। क्या फायदा हुआ? कोई गोरा हो गया, कोई चपटा हो गया, कोई काला हो गया, कोई हमारे जैसा गेहूं रंग का हो गया। ये सब हमारी गलती की वजह से, वरना परमेश्वर ने एक ही रंग बनाया था, क्योंकि मिट्टी एक ही रंग की होती है, पानी एक ही रंग का होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो पानी पानी कहलाता है। समय के हिसाब से हमारी गलतियों के कारण ये सारे रंग बदल जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, लोग कहते हैं परमेश्वर जब देता है तो दूसरों को जलन क्यों होती है। वो कहते हैं हमारा प्रार्थना का भवन छोटा पड़ गया है, हमें और बड़ी जगह चाहिए। हम किसी की सिफारिश नहीं करते, हम सच में बोल देते हैं कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जिसका हम हर रोज नाम लेते हैं, सूरज परमानी, उसके साथ भी ऐड आनी शुरू हो गई है कि दुआ करो, हमारी सहायता करो, हमें और बड़ी बिल्डिंग चाहिए। ये गलत बात है। अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो ये ऐड बंद कर दो। हमारे दिल को बड़ी चोट पहुंची है। सेंध में मिला है, सेंध में दो। अगर धन है तो बिल्डिंग बढ़िया लो, नहीं तो तंबू लगा के प्रचार करो। यीशु हजारों लोगों को प्रचार करता था, वो कोई तंबू भी नहीं लगाता था, घास पर बैठा देता था। लोग पहाड़ों के पत्थरों पर बैठकर उसका प्रचार सुनते थे और आशीष पाते थे। यहां हर एक भवन में एयर कंडीशन लगा है, लोग आकर केवल सो जाते हैं। वो समझते हैं यही शांति है, यही आशीष है। ये गलत बात है। परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में मत उड़ाओ, भीख मत मांगो, आराम ज्यादा मत मांगो। यीशु जंगलों में जाकर प्रार्थना करता था, ये लोग एसी कमरे में बैठकर प्रार्थना करते हैं। ये लोग मांगने से शर्माते नहीं, कहते उसके घर में कोई कमी नहीं है। अगर सागर में से 10-20 बाल्टी पानी की भर लेंगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। अरे वो पानी तेरे काम ही नहीं आएगा, ना वो पीने के लिए, नहाने के लिए भी। वो नमकीन पानी है, वो किसी काम नहीं आता। उसमें हर जानवर की विष्ठा होती है जो उसमें रहते। हालेलुया। अब सुनिए, ये कहते हैं उसका जल नहीं घट सकता, उसको
बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी, हर वस्तु की जरूरत है। उसको किसी बात की घटी और कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास ये सब वस्तुएं बहुत हैं। हमारा दिल बहुत दुखा जब हम इस ऐड को सुनते हैं कि हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का दास है, हमारा सर झुक गया। हालेलुया। अब सुनिए, संसारिक बातों को छोड़ दो, संसार की चीजों की लालसा मत करो। बुरी से बुरी अभिलाषा हम में भरी रहती है। हम उन बातों को परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह मान लेते हैं। उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो समझते हैं उनका उद्धार हो रहा है, परंतु वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा से बचना है। परमेश्वर की परीक्षा से बचना है ताकि हम उसके ताड़ना से बच सके। उसकी चेतावनी हमेशा ध्यान में रखें। संसार में रहकर कीमती वस्तुओं की लालसा मत करो। उनसे मुंह मोड़कर, मन फेर कर इस आत्मिक बातों को अपने हृदय में रखो और संसारिक बातों को दूर कर दो। संयम से अपनी कामनाओं को अनदेखा करो। धर्म यानी कि धार्मिकता को बढ़ावा दो और ये भक्ति से भरा हुआ जीवन जो अभक्त की तरह दिखाई देता है, इसको ध्यान से ठीक करो। बाहर से हम भगत दिखते हैं, अंदर से हम ठगत हैं। हालेलुया। सुनिए, हम उस यीशु मसीह जो हमारे महान सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा जो होने वाली है, उस प्रभु की राह देखते रहें। कुछ भी करें पर प्रभु यीशु को हर काम में पहल दें, उसकी महिमा करें। संसार की कोई वस्तु मत मांगे। अगर मांगना है तो उसकी ओर हाथ उठाएं, वो आपको बड़े बड़े महल दे देगा। आपके पास रखने की वस्तु नहीं, जगह नहीं होगी, इतनी वस्तु देगा। आप खुद इस बात को प्रचार करते हैं, लेकिन आप ही मांगेंगे तो इसका मतलब है आप प्रभु में नहीं हैं। सूरज परमानी को हम ये बात चेतावनी के तौर पर कह रहे हैं। हालेलुया। वचन को पढ़िए। टाइटस यानी कि तीतस की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 11 से 13वीं आयत तक। क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्त और संसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस पूरा में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अभक्त ना बनो, भगत बनो, ठगत मत बनो। जगत में रहकर भी जगत वाले काम मत करो। हम चाहते हैं कि सेंत में मिला है, सेंत में दो, वरना आप भूल जाओगे कि आप जिस लाइन में खड़े हैं वो लाइन किस तरफ को जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हाथ उठाकर, दिल खोलकर, सीना फाड़कर भी आप देख सकते हैं हमारा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें कमरे में बंद करके लोगों को प्रचार सुनाने के लिए उकसाया, इजाजत दी है। हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी के पास किसी बात की घटी है, पहले तो दुआ करो, फिर अगर हो सके, अगर हमारे पास है तो उसको दे दो। घमंड नहीं करते। हम अपनी पत्नी से चोरी इसके वस्त्र उठाकर लोगों को दे देते हैं, अपने वस्त्र उठाकर लोगों को दे देते हैं। क्या करेंगे? पहना तो केवल 2 ही वस्त्र है।
सूरज प्रमाणी कहता है कि लोगों की अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हैं, लेकिन उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये बात सच है। कपड़ा लो, पहनो, 1 साल के बाद किसी को दे दो, नया फिर लो। हालेलुया। अब सुनिए, हम यानी सब संसार के लोग जो अपने आप को हम अपना बीच में कहते हैं धर्मी और धार्मिक समझते हैं, जान लो यीशु ने हमारे लिए नहीं, सारे जगत के लिए कुर्बानी दी थी। हमारा कोई ठेका नहीं लिया था। उसके लिए सब बराबर हैं। उसके लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। हालेलुया। कोई मजहब नहीं, कोई कौम नहीं, कोई देश नहीं। उसने मानवता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उस मानवता की लाइन में खड़े होने की कोशिश करो। परमेश्वर का भय मानो, उससे डरो। हालेलुया। सुनिए, हर प्रकार की बुराई और पापों से और बुराइयों से छुड़ाने के लिए और हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की। कितना दुख सहा, कितने तसीहे सहे, शरीर पर छलनी छलनी कराया, कोड़ों से, कांटों से, कीलों से, लातों घूसों की मार सही, मुंह नहीं खोला, ताकि हम कहीं उसकी हाय करने से मर ना जाएं, डर ना जाएं। हम आज एसी में बैठकर लोगों से विनती करते हैं, वचन भेजते हैं, लाइनें भेजते हैं, अकाउंट भेजते हैं कि हमारी सहायता करो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मांग, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। वो क्यों कहता है? क्यों उस वचन को लज्जित करते हो? परमेश्वर का भय मानो, उसके वचन का प्रचार लोगों की आत्मिकता के लिए करो। भवन बनाकर अपना नाम मत करो, ज्यादा अपनी ऐड मत दो, केवल वचन का प्रचार करो। सुनिए, वो हमें अपने लहू से धोकर ऐसा साफ और शुद्ध बना ले कि उसके लिए हम एक उच्च जाति बन जाए। हर काम उसकी महिमा के लिए और उसकी सेवा के लिए सेवा में करने के लिए उतावले रहे, तैयार रहे। प्रभु कहता है इसको वचन सुना, उसी समय वचन सुनाओ, क्योंकि शैतान नहीं कह सकता कि इसको वचन सुना, उसको वचन सुना। वो कहेगा इसको वचन आता है, छोड़ दे, आगे कोई और देख। यीशु की बात को हृदय में रखकर उसकी घंटी की आवाज सुनिए। वो खटखटाता है, लेकिन छुट्टी वाली घंटी नहीं कि छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे स्कूल छोड़कर दौड़ गए। ये घंटी बजती है कि चौकन्ने हो जाओ। पढ़िए आप तीतस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14वां वचन। और उस धन्य आशा को कि अर्थात अपने अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले बुरे कामों में सरगर्म हो। इस वचन को आप अपने हृदय में रखकर सोचिएगा कि वो आपको कैसा बनाना चाहता है और आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिन रात चैन नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि आपको प्रचार करना है, ये करना है, वो करना है, भागना दौड़ना है। उस पर छोड़ दीजिए, वो खुद आपको फिलिप्पुस की तरह उठा के ले जाया करेगा। चल बेटा यहां प्रचार कर, वहां से उठाएगा, बेटा यहां प्रचार कर, और आपको मछली और रोटी खाने के लिए हमेशा देता रहेगा। अपने हाथों से बनाकर वो अपने चेलों को रोटी देता था। आप क्यों नहीं दे सकता? देगा। हालेलुया। सुनिए, यह बातें वचन के अनुसार प्रेरितों को चाहिए कि वो भूखे प्यासे लोगों को वचन के
भोजन से तृप्त करें, उनको परमेश्वर के कामों में लगाएं, उनको शिक्षा देते रहें। परमेश्वर ही सृष्टि का करता है, प्रभु ही मुक्ति दाता है, वो ही उद्धार करता है। हर कोई चाहे कि प्रेरितों के द्वारा हर कोई सिखाया जाए, सिखाने वालों को कोई संसारिक ना समझे, ऐसी बातें करें आप। अगर आप फिर संसारिक बातों में उलझे रहेंगे तो वचन प्रचार करने का कोई लाभ नहीं है। आप स्वर्ग में जाएंगे, ये सच है, लेकिन वहां हिसाब होगा, तब आपको वापस आना पड़ेगा। तब क्या करोगे? ज्यादा लज्जित हो जाओगे। सुनिए, ये तुच्छ ना समझे जाएं। इनको परमेश्वर का चुना हुआ दास लोग कहें, ये हमेशा यीशु की निगाह में अच्छे लोग बन जाएं। यीशु की निगाह में तब लोग इनको अच्छा समझेंगे। वचन को पढ़िए, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15वां वचन। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। अधिकार से ये बातें बताओ। एक जगह लिखा है यशाया की किताब में कि अपना मुंह खोलकर सरफा ना कर, चिल्ला और इनको इनके पाप बता। हम भी पापी हैं, गुनाहगार हैं। वो पापी नहीं जो आप समझते हैं। हमसे गलतियां होती हैं, हम उनको ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बात को अपने हृदय में लिख कर बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसी बात हमारे मुख से निकाल जो हमारे ऊपर भी लागू होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई इन्हां नूं आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करदी स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। हम किसी बात के लिए अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बोला गया है वो पितर आत्मा की सहभागिता से बोला गया है। हालेलुया। सबको जय मसीह।